हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में कहा जाता है समावेशी शिक्षा। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में, रीट में या जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझना है इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें आप हर तरह के बच्चों को शिक्षा दे सकें, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो, चाहे उस बच्चे का कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, कोई भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, तो उन सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स including children with disability in regular classrooms that have been designed for children without disability। इनका कहने का मतलब है कि ऐसे क्लासरूम जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए बनाए गए थे, उन क्लासरूम में अब डिसेबल बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नॉर्मल क्लासरूम में, जैसे आप स्कूलों में जाते हो तो नॉर्मल तरह के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब उन स्कूल्स में जो है डिसेबल बच्चों की भी आप शिक्षा देंगे। और ये माना जाता है कि शिक्षा पे सभी का अधिकार है, इसलिए उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है या फिर उनका फिजिकल स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपको हर तरह के बच्चे को शिक्षा देनी पड़ेगी। हर तरह के बच्चे का शिक्षा लेने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है। अब ये ब्रॉडर टर्म क्यों है ये देख लेते हैं। इट रिफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड अदर कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो किस तरह के बच्चों को एकोमोडेट करती है। वो ऐसे बच्चों को भी एकोमोडेट करती है, मतलब वो फिजिकल डिफरेंसेस क्या है बच्चों में वो नहीं देखेगी। मतलब एक नॉर्मल बच्चा है या फिर एक दिव्यांग बच्चा है, ये आप नहीं देखोगे। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है वो भी आपको नहीं देखना है कि एक बच्चा औसत बुद्धि का है, एक बच्चा तेज बुद्धि का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बुद्धि के बच्चों को शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं होता। हर तरह के जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस तरह के बच्चों को आप शिक्षा देंगे। सोशल बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता किस रिलीजन्स का है, कास्ट का है। हर तरह के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। इमोशनल बैकग्राउंड क्या है बच्चे का, वो भी एक स्कूल में पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब किस किस भाषाई क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई हिंदी भाषाई क्षेत्र से आ रहा है, सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे या फिर और भी तरह की कंडीशन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सबको समावेश करके आपको चलना है, सारे तरह के बच्चों को इंक्लूड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। इट एक्नॉलेजेस दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये मानती है कि सारे बच्चे सीख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये माना जाता था कि नहीं भाई नॉर्मल बच्चे ही सीखेंगे, डिसेबल के लिए अलग स्कूल बना दो। नहीं, डिसेबल बच्चे भी सीख सकते हैं, एक ब्लाइंड बच्चा भी सीख सकता है, या एक दिव्यांग बच्चा भी सीख सकता है, या डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे भी सीख सकते हैं, डिफरेंट इंटेलेक्ट के बच्चे भी सीख सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं, ये मतलब है इसका। सेकेंड पॉइंट है एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन एज, जेंडर, एथेनिसिटी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, HIV, TB स्टेटस। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का स्टेटस कुछ भी हो, बच्चे को या तो कोई भी डिजीज़ हो, ये मानते हैं कि वो बच्चा भी, अगर किसी को HIV पॉजिटिव कोई बच्चा है या किसी को TB है या फिर किसी को कैंसर है, वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे। बच्चों का जेंडर क्या है, लड़की है लड़का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी एक साथ नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेंगे। बच्चों की एज क्या है, बच्चों का जो है कि लैंग्वेज क्या है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चों को आपको एक ही साथ पढ़ाना है, ठीक है। कोई फ़र्क बच्चों में नहीं करना है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि भाई मैं इस बच्चे से अलग हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है it enables education structure system and methodology to meet the needs of all children। देखो, ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो, अगर आप एक स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बच्चों की नीड के हिसाब से अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक डिसेबल बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं या फिर एक औसत बुद्धि के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपको अपना मेथड जो है टीचिंग का, पढ़ाने का, वो चेंज करना पड़े। एक जो औसत दर्जे का बच्चा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत के साथ या किसी दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे, आप डिसेबल बच्चे को किसी दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे, या फिर कोई
इमोशनली वीक है तो उसे आप किस तरीके से टैकल करेंगे। तो ये कहता है कि इस तरीके की जो एजुकेशन है वो प्रमोट करती है कि आप जो है डिफरेंट टाइप की मेथडोलॉजी पढ़ाने में यूज़ कर सकें। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ डायनामिक प्रोसेस दैट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो चेंज होता रहता है। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है, अभी चल रहा है आगे आने वाले समय में इसमें और विकास होगा। इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ठीक, ये होती है आपकी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के करैक्टरिस्टिक। अब इसके फ़ायदे क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इंक्लूसिव एजुकेशन लाने की, या फिर क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि नॉर्मल एजुकेशन से हट करके इंक्लूसिव एजुकेशन के हैं। चलिए देखते हैं। इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। देखिए, ये हेल्प करती है टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब सारे बच्चे एक ही तरह के स्कूलों में पढ़ेंगे तो जो एक मतलब एक बैरियर होता है, एक बच्चों को तिरस्कार जो होता है, एक्सक्लूजन का मतलब जो एक बच्चे तिरस्कार महसूस करते हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं अमीरों के साथ नहीं पढ़ सकता, वो चीज़ हट जाएगी, वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, पॉवर्टी को ब्रेक ब्रेक कर देगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय की बात करें, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, वहाँ पे हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो है आरटी के थ्रू कोटे से आते हैं, तो गरीब अमीर उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि अमीर ही शिक्षा ले सकता है, गरीब भी ले सकता है। तो ये इस चेन को ब्रेक करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनेबल्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटी। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको ये योग्य बनाती हैं कि वो अपने जो है फैमिलीज़ के साथ रहें और अपने कम्युनिटीज़ के साथ रहें। ऐसा क्यों उसने कहा, देखो, अगर आप डिसेबल्ड बच्चे को अलग से डिसेबल्ड स्कूल में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, हो सकता है वो स्कूल जो है बच्चे का जो है, हो सकता है वो स्कूल इस तरह का हो कि वहीं बच्चे को रहना पड़े, पहली चीज़। या फिर बच्चे जो है अपने फैमिली से दूर हो जाएं कि क्यों हमें स्पेशल जो है स्कूल्स में डाला गया है। अगर आप जो है सेमी तरह के स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी के साथ भी संपर्क में रहेंगे, सारी तरीके के बच्चों के साथ संपर्क में रहेंगे, उनके पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहेंगे, टीचर्स के साथ संपर्क में रहेंगे, तो उन्हें जो है अकेलापन फील नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इट कैन हेल्प ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है उसको जो है ओवरकम करने में हेल्प करती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है, इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ऑब्वियस सी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम करती है। एक मतलब हम एक बेहतर डायरेक्शन में हम सोच पाते हैं जब हम बात इंक्लूसिव एजुकेशन की करते हैं। जब हम डिफरेंट तरीके के कास्ट एंड क्रीड के बच्चे या डिफरेंट मेंटल स्टेटस के बच्चे को एक साथ पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चे भी एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ये थी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक छोटी सी वीडियो थी। बाकी डिटेल वीडियो भी मैं इसकी लेकर आऊँगी और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।